Hello students, today I am going to start second part of this chapter number 9. I have taught first part of this chapter, so I am gonna teach second page and second part of this chapter number 9. चलिए start करते हैं. Amir Das walked a few steps here and there thinking what he should do. अमीर दास एक दो कदम इधर उधर चला ये सोचते हुए उसे क्या करना चाहिए. द सिल्वरी रेज ऑफ द मून सोन एवरीथिंग अराउंड. तभी चंद्रमा की चांदनी पूरे ज़मीन पे पड़ी और इधर उधर जो कुछ भी था सब कुछ दिखाई देने लगा. ऑन द सैंड ही सा दैट द ग्राउंड वर लिटर्ड विद कलरफुल ग्लिटरिंग स्टोन्स. उसने देखा कि रेत पर रंग बिरंगे पत्थर चमक रहे थे. ही पिक्ड अ रेड वन. उसने एक लाल वाला पत्थर उठा लिया. इट फेल्ट स्मूथ. बहुत चिकना था. He had seen the colorful stone with the town jewelers and knew that they were costly. उसने इस तरह से रंग बिरंगे स्टोन्स नगर के ज्वेलर के पास देखे थे और जानता था कि ये कॉस्टली है, महंगा है. सो ही पिक्ड सम मोर अ टोटल ऑफ 4. इसलिए उसने कुछ और उठा लिए, मतलब टोटल 4 उठा लिए थे. जस्ट देन एन आइडिया फ्लैश्ड हिज माइंड दैट द ट्री कुड फ्लाई ऑफ लीविंग हिम बिहाइंड एट दैट वेरी प्लेस. तभी अचानक उसके दिमाग में विचार आया कि कहीं ऐसा ना हो कि पेड़ उसको इस भयंकर जंगल या भयंकर जगह पर छोड़कर अकेले ही न उड़ जाए. नॉट वेरी सर्टेन अबाउट द स्टोन ही डिसाइडेड टू टेक लॉन्ग ओनली 4 ऑफ देम एंड क्लाइम्ड अप द ट्री. वो पत्थर के बारे में बहुत सर्टेन नहीं था, लेकिन उसने निर्णय किया कि केवल 4 ही अपने पास रखेगा और पेड़ पर बैठ जाएगा. He had to wait on the tree for long. उसे पेड़ के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी. Thoughts came him to thick and fast that he should gather more stones. उसको ये विचार आ रहा था कि उसे और स्टोन कलेक्ट कर लेना चाहिए, इकट्ठे कर लेना चाहिए. बट ही वॉज अनडिसाइडेड. लेकिन वो निश्चित नहीं था. मतलब विचार केवल आ रहा था, लेकिन इसके बारे में निश्चित नहीं किया, एकदम निर्णय नहीं किया कि नहीं और इकट्ठा ही कर लें. What would happen of me if it flew off without me? उसने सोचा कि मेरा क्या होगा अगर ये बिना मुझे लिए ही उड़ गया तो. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने स्वयं से कहा. सो ही रिमेंड ऑन द ट्री ऑल अलोंग. इसलिए वो पेड़ पर ही बैठा रहा. विद द फर्स्ट रेज ऑफ द सन द ट्री वंस अगेन फ्लू अवे. सूर्य की पहली किरण के साथ ही पेड़ फिर से उड़ चला. फ्लाइंग थ्रू द एयर. हवा से होते हुए. इट वंस अगेन सेटल्ड इन द फॉरेस्ट एट द सेम प्लेस वेयर फ्रॉम इट हैड फ्लोन. और ये जंगल में उसी जगह पर आकर फिर सेट हो गया जहाँ से ये उड़ा था. अमीर दास इमीडिएटली जम्प्ड ऑफ द ट्री. अमीर दास तुरंत पेड़ पर से नीचे कूद गया. लुकिंग एट इट विद स्ट्रेंज आइज ही हेडेड होम. वो इस पेड़ को बहुत विचित्र नज़रों से देखते हुए अपने घर की तरफ चल दिया. द 4 रेड स्टोन स्टिल टाइड इन हिज लर्न क्लॉथ. वो 4 रेड स्टोन अभी भी उसके कपड़े में बंधे हुए थे. हिज वाइफ वॉज क्वाइट perturbed at his absence. उसकी पत्नी उसके अनुपस्थिति में परेशान हो गई थी. The more because गरीब दास had crossed all limits of decent behavior the previous evening and wanted her to sell her house to repay the loan. ज़्यादा कारण ये भी था गरीब दास ने अपने भद्र व्यवहार की पूरी सीमा ही क्रॉस कर दी थी. बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोलने लगा था और वो चाहता था कि अभी अपना घर बेचकर उसका लोन अदा कर दें. मतलब वो चाहता था कि उसकी पत्नी अपना घर बेच दे और लोन दे दे. अमीर दास शोड द ग्लिटरिंग रेड स्टोन टू हिज वाइफ. अमीर दास ने अपनी पत्नी को वो चमकता हुआ पत्थर दिखाया. बट शी वॉज लीस्ट इंटरेस्टेड इन देम. लेकिन वो इसमें बहुत कम इंटरेस्टेड दिखाई दी, ज़्यादा रुचि नहीं दी. ही गेस्ड दैट दे कुड फेच सम मनी. उसने अनुमान लगाया कि इससे कुछ पैसे मिल सकते हैं. बट हाउ मच. लेकिन कितना. ही वॉज नॉट श्योर. वो इसके बारे में निश्चित नहीं था कितना मिलेगा. सम टाइम लेटर गरीब दास केम हर्लिंग अब्यूज एंड स्नार्ल्स. कुछ देर बाद गरीब दास गाली देते हुए, एकदम गुर्राते हुए, बिगड़ते हुए वहाँ पहुँचा. अमीर दास लेड हिम इनटू द हाउस एंड शोड द स्टोन. अमीर दास उसे घर में ले गया और पत्थर दिखाया. दे आर वर्थलेस स्टोन. ये बेकार स्टोन है. बट आई कैन राइट ऑफ हाफ ऑफ द लोन इफ़ यू गिव देम टू मी सेट गरीब दास. गरीब दास ने कहा कि ये सब बेकार स्टोन है तुम्हारे, लेकिन अगर तुम मुझे इसे दे देते हो तो मैं
तुम्हारा आधा लोन माफ़ कर देता। अमीर दास कंसेंटेड इमीडिएटली, अमीर दास तुरंत सहमत हो गया। ही प्लान्ड इन हिज हार्ट टू फिच मोर सच स्टोन which गरीबदास took at 25 रुपीज़ a piece। अमीर दास ने प्लान किया अपने दिल में ही, अपने मन में ही, कि वह और स्टोन लाएगा जिसे गरीबदास 25 रुपये में पर पीस के हिसाब से ले लेगा। इट कुड हेल्प हिम रीपे हिज लोन एंड रीस्टार्ट हिज बिजनेस। ये उसको अपना लोन अदा करने और अपना बिजनेस दोबारा स्टार्ट करने में मदद करेगा। ऑन द अदर हैंड गरीबदास न्यू दैट द स्टोन्स वर रूबीज, और दूसरी तरफ गरीबदास जानता था कि स्टोन जो हैं ये रूबी हैं, एक प्रकार का जम्स होता है, रत्न होता है। एंड वर क्वाइट प्रीशियस, और बहुत बहुमूल्य होते हैं। एंड वर क्वाइट प्रीशियस, और बहुत बहुमूल्य थे। ऑन द अदर हैंड गरीबदास न्यू दैट द स्टोन्स वर रूबीज एंड वर क्वाइट प्रीशियस, दूसरी तरफ ये गरीबदास जानता था कि ये पत्थर रूबी हैं और ये बहुत बहुमूल्य हैं। ही वॉज हैप्पी दैट ही हैड गॉट देम फॉर नट्स, वो बहुत खुश था क्योंकि इसको वो समझ लो फ्री में पा गया था, मतलब बिल्कुल मुफ्त में पा गया था। आई मस्ट गो टू द टाउन ज्वेलर टू चेंज देम फॉर मनी थॉट ही, उसने सोचा कि मुझे अवश्य ही टाउन ज्वेलर के पास जाकर इसको रुपए में बदल देना चाहिए। He straightway walked to the jeweler's shop and showed him the stone, वो सीधा ज्वेलर की दुकान पर गया और उसे वो स्टोन दिखाया। द ज्वेलर नेम्ड मुसला, ज्वेलर का नाम मुसला था। शायद उसने कहा आई कैन गिव यू 10,000 रुपीज़ फॉर ऑल द 4 रूबी इफ़ यू एग्री। उसने कहा अगर तुम सहमत हो तो मैं इन चारों का तुम्हें 10,000 रुपये दे सकता हूँ, मतलब एक का 2500 रुपये, और उसने लिया था 25 रुपये का एक। बताइए। ओके स्टूडेंट, टुडे इज़ गुड इनफ, हैव अ गुड डे।